केमिस्ट्री ग्रेड 10 FBISC डोमेन फिजिकल केमिस्ट्री सब डोमेन स्टोइकोमेट्री। आज का जो एस्ट्रेलो अगरचे फॉर्मेटिव है लेकिन हम लोग करेंगे क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है कि कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास एंड परसेंटेज प्योरिटी फ्रॉम अप्रोप्रिएट डाटा। तो इन सारी टर्म्स को समझते हैं और फिर कैलकुलेट करना भी सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि यील्ड और प्योरिटी का मतलब क्या है। तो आप लोग अब ये फर्ज करो कि आप लोग एक फैक्ट्री को ऑन करते हो, एक फैक्ट्री के आप लोग ओनर हो जो फर्टिलाइजर्स बनाते हैं और पेंट बनाते हैं। तो आप पेंट, ठीक है, पेंट और फर्टिलाइजर्स। तो आप लोगों की सबसे पहली जो ख्वाहिश होगी, सबसे पहले आप लोगों की प्रायोरिटी होगी वो ये होगी कि कितना ज़्यादा अमाउंट में बने आप लोगों की चीज़ें और कितनी कम कीमत पे बने। तो आप लोग इसकी यील्ड ज़्यादा चाहते होगे, जितनी ज़्यादा मैक्सिमम यील्ड हो सकती है पर मंथ आप उतनी बनवाओगे, क्योंकि आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बिकें और कम अमाउंट पे बिकें, ठीक है, ताकि ज़्यादा लोग ख़रीदने के रहें। तो लोएस्ट कॉस्ट पे आप लोग परफेक्ट यील्ड और हाईएस्ट यील्ड बनाना चाहते होगे अगर आप इस फैक्ट्री का ओनर हो। लेकिन ना फ़र्ज़ करो कि आप इस तरह के फैक्ट्री के ओनर जो मेडिकल की चीज़ें बनाती है, मेडिकल ड्रग्स बनाती है आप लोगों के, और जो आप लोगों की फूड के अंदर फ्लेवर्स डलते हैं वो बनाती है। तो अब आप लोगों की यील्ड से ज़्यादा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो इधर इंपॉर्टेंट आप लोगों की प्योरिटी, कि वो कितना ज़्यादा प्योर है, आप लोगों के फ्लेवर्स कितने ज़्यादा प्योर हैं और आप लोगों की मेडिसिन कितने ज़्यादा प्योर हैं। इधर आप लोग प्योरिटी को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे। तो ये जो अभी हम लोग इस एसएलओ के अंदर परसेंटेज यील्ड भी पढ़ेंगे और परसेंटेज प्योरिटी भी पढ़ेंगे। यील्ड असल में अमाउंट है प्रोडक्ट की जो एक केमिकल रिएक्शन से बनती है, यानी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसकी जो अमाउंट होगी उसको हम लोग यील्ड कहते हैं। तो एक्चुअल यील्ड क्या है? वो मेजर्ड अमाउंट है जो हम लोग एक रिएक्शन के बाद एक प्रोडक्ट की जो मेजर्ड अमाउंट होती है उसे हम लोग एक्चुअल यील्ड कहते हैं। अब एक्चुअल यील्ड जो है वो असल में आप लोगों के एक्सपेरिमेंट से ली जाती है। इसको काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं एक्चुअल यील्ड को। तो ये जो प्रोडक्ट आप लोगों का जो बनता है एक रिएक्शन के नतीजे में, उसकी यील्ड बनने के बाद देखते हैं, यानी आप बना रहे हो लैब के अंदर एंड देन आप लोग देख रहे हो कितनी यील्ड बनी है। जो थ्योरेटिकल यील्ड होती है ना वो आप लोग पेपर पे करते हो, कि आप लोग देखते हो कि एक जो आप लोगों के पास स्टोइकोमेट्रिक, आप लोगों के पास जो इक्वेशन है स्टोइकोमेट्रिक, उसमें जितने रिएक्टेंट्स हैं कितने प्रोडक्ट्स बनने चाहिए। आपको ये नहीं पता कि एक्चुअल में इतने बनेंगे कि नहीं बनेंगे, कोई ज़ाया हो जाएगा कहीं, आपको ये नहीं पता। आपको बस इतना पता है थ्योरेटिकल यील्ड के अंदर कि कितना बनेगा, कितना एक्सपेक्टेड है बनना। तो आप लोगों की वो थ्योरेटिकल यील्ड होती है, ठीक है। और परसेंटेज यील्ड जो है वो हम लोग एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड दोनों को कंपेयर करने से निकालते हैं। तो परसेंटेज यील्ड जो है उसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल, आप लोग एक्चुअल मास भी कह सकते हो, एक्चुअल यील्ड भी कह सकते हो, और मैंने यील्ड का स्पेलिंग गलत लिख दी है, ठीक है, ये समझ चाहते हैं। तो आप लोग एक्चुअल मास भी कह सकते हो और एक्चुअल यील्ड भी कह सकते हो, जो मर्जी कहना चाहो। आई डोंट नो यील्ड के ये स्पेलिंग होते हैं या नहीं, आई हैव नो आइडिया, लेकिन इन्होंने ये दिया है तो हम लोग ये लेंगे, थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इनटू 100, ठीक है। ये आप लोगों के पास परसेंटेज यील्ड है। तो प्योरिटी आप लोग किस तरह निकालते हो कि जो प्योर आप लोगों के पास सब्सटेंस के अंदर मास है प्रोडक्ट्स की, यानी जो प्योर प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो मास है डिवाइडेड बाय टोटल मास जो आप लोगों के सारे सब्सटेंस। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, द अमाउंट ऑफ प्योर सब्सटेंस, अमाउंट या मास कर लो आप लोग, अमाउंट ना करो, मास ऑफ प्योर सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल मास। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है टोटल मास। अच्छा, आप लोगों की जो बुक है उसने लिखा है कि मास ऑफ द इम्प्योर प्रोडक्ट। तो इम्प्योर प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि इस तरह का प्रोडक्ट जिसमें प्योर भी चीज़ें और इम्प्योर भी चीज़ें। असल में आप लोगों ने पूरे प्रोडक्ट की टोटल मास लिख दिया और जस्ट थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा है, और आखिर में आप लोगों ने 100 से मल्टीप्लाई कर देना। तो यह आप लोगों के पास परसेंटेज प्योरिटी और परसेंटेज यील्ड निकालने का आप लोगों के पास तरीका था, ये दोनों फॉर्मूलाज थे। असल में जो आप लोग ऐसा लोग कह रहे हैं वो कह रहे हैं कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड। अच्छा, जो भी आप लोग इस तरह के असर होते हैं जो कैलकुलेट करने को कहते हैं, वो आप लोगों से कभी भी इन चीज़ों की डेफिनेशन नहीं पूछते। बहुत रेयर है कि वो आप लोगों से इन चीज़ों की डेफिनेशन पूछें। असल में ऐसा लोग चाह रहे हैं कि अगर वो इससे रिलेटेड आप लोगों को प्रॉब्लम्स है तो आप लोगों को ये दोनों फॉर्मूलाज आते हो कि आप लोग उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो एक दो ट्रिकी प्रॉब्लम्स देते हैं और उनको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमें कितनी समझ आती है। अच्छा, जो मैंने पहली एग्जाम्पल ली है
उसके अंदर वो कह रहा है कि एस्पिरिन इज एन एसिड, एक एसिड उन्होंने दिया है एस्पिरिन, और उसका जो कहना है इट इज़ न्यूट्रलाइज बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड इन दिस रिएक्शन। अच्छा, उन्होंने हमें एक रिएक्शन दिया, मैं रिएक्शन नोट डाउन कर लूँ आप लोगों के लिए। C9H8O4 प्लस NaOH C9H7O4Na प्लस H2O। वो कह रहा है सम एस्पिरिन वॉज प्रिपेयर्ड इन द लैब थ्रू टाइट्रेशन। इट वॉज फाउंड दैट, टाइट्रेशन का हम लोगों ने PBA के अंदर पढ़ लिया, ठीक है प्रोसेस। इट वॉज फाउंड दैट 4 ग्राम ऑफ एस्पिरिन वर न्यूट्रलाइज बाय 17.5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1 मोलैरिटी सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। हाउ प्योर वॉज द एस्पिरिन सैंपल, जिसका मोलर मास है आप लोगों का 80 एस्पिरिन का। अच्छा, तो आप लोगों के पास ये एस्पिरिन है, यह आप लोगों के पास उसे न्यूट्रलाइज करने वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और वो आप लोगों से कह रहा है कि 4 ग्राम ऑफ एस्पिरिन जो है वो 17.5 ग्राम ऑफ NaOH को 17.5 सेंटीमीटर क्यूब NaOH को जो 1 मोलैरिटी पे है इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो कितना है एस्पिरिन प्योर, तो इसको समझने के लिए एस्पिरिन का जो उन्होंने हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया दैट इज 80, मैं इसको नीचे लिख देती हूँ कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एस्पिरिन इज 80, ठीक है। अब हम लोग निकालने लगे हैं कि कितना प्योर है आप लोगों के पास एस्पिरिन सैंपल, ये जो एस्पिरिन सैंपल है वो कितना प्योर है। तो जितना न्यूट्रलाइज हो जाएगा उतना ज़्यादा वो प्योर होगा। अच्छा, एक और बात जो मैंने करनी है वो ये कि आप लोग जो एक्चुअल यील्ड होती है ना आप लोगों को सवाल के अंदर दे दी जाती है, वो एक्चुअल में लैब के अंदर ही एक्सपेरिमेंट करके आप लोगों का सवाल दे रहे हैं। तो एक्चुअल यील्ड आप लोगों को लैब के अंदर दे दी जाती है, और आप लोगों ने निकालनी होती है वो थ्योरेटिकल यील्ड होती है, ठीक है। तो अभी उन्होंने ये भी एक्चुअल यील्ड्स ही दी हैं हमें, लेकिन वो हमसे परसेंटेज प्योरिटी पूछें तो हम लोग यहाँ पे यील्ड को छेड़े मेड़ेंगे नहीं। हम लोग जो सबसे पहले करने लगे हैं वो क्या करने लगे हैं कि जो इसकी वॉल्यूम है ना NaOH की उसको हम लोग डेसीमीटर क्यूब में करने लगे हैं। तो इसको आप लोग डेसीमीटर क्यूब में किस तरह करोगे, इसको मैं सिंपली सीधा सीधा मैं इसे डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देती हूँ। आप सबको पता है मैंने क्या किया है, 1000 से इसको डिवाइड किया, ठीक है। डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH देखते हैं और 1 मोलैरिटी। तो वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन की मदद से हम लोग मोल्स ऑफ NaOH निकालने लगे हैं। और किस तरह निकलेंगे हमारे पास, मोल्स कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेशन क्या है हमारे पास 1, और इसके अंदर हम लोगों ने 0.0175 मल्टीप्लाई करना, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0175 मोल्स। अब थोड़ा सा क्लियर हुआ कि इतने मोल्स जो 4 ग्राम्स हैं वो इतने मोल्स को आप लोगों का न्यूट्रलाइज करेंगे। अब ज़रा हम लोग देखेंगे कितने 4 ग्राम्स कितने मोल्स बनते हैं ऑफ एस्पिरिन। फोर बाई 80, और जो आप लोगों के पास आंसर आएगा इसका वो है 0.022। अच्छा, ये 180 था, गलती से 80 लिख दिया, बट ये निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, तो मैं इसको रिमूव कर। अब अगर हम लोग कंपेयर करें अपने जो हमारे पास मोलर रेशोज़ हैं इन दिस इक्वेशन, तो उसके अंदर हमें समझ आ रही है कि 1 मोल ऑफ एस्पिरिन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ NaOH। तो 0.0175 मोल्स होंगे ऑफ NaOH, तो आप लोगों के पास 0.0175 मोल्स ही होंगे ऑफ एस्पिरिन, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास मोल्स ऑफ एस्पिरिन भी आ गए। अब हम लोगों ने क्या करना है कि मास हम लोगों ने निकालनी है प्योर एस्पिरिन की। तो जब भी हम लोग अपनी प्योरिटीज़ वगैरह निकाल रहे हैं तो हम लोगों ने फार्मूलाज यूज़ करने हैं, वो हमें लैब यूज़ करके देते हैं तो वो हमें प्योर चीज़ें नहीं बता रहे, वो हमें इम्प्योर चीज़ें बता रहे हैं। तो अब हम लोगों ने निकालना है प्योर एस्पिरिन का मास ऑफ प्योर एस्पिरिन किस तरह निकलता है, मास मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ एस्पिरिन 180 है, पहले मैंने गलती से 80 बताया था, वो सवाल के अंदर गलती से लिखा हुआ था, ठीक है। अच्छा, और इसके जो मोल्स हैं 0.
ये ठीक है। और इसकी जो आप लोगों के पास टोटल मास निकल आएगी एस्पिरिन की प्योर जो आप लोगों के पास है वो ये, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग ज़रा फ़र्क देखो, सवाल के अंदर उन्होंने हमें लैब की इम्प्योरिटीज़ वाला 4 ग्राम्स बताया था एस्पिरिन, और उसके अंदर से हम लोगों ने प्योर निकाल दिया 3.15 ग्राम। अच्छा, प्योर एस्पिरिन हमारे पास निकला है। अब हमने परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है। तो परसेंटेज प्योरिटी हमारे पास कितना निकलेगी, 3.15 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 100, और इसका आंसर हमारे पास 78.75% आएगा। तो नतीजतन हमें ये समझ आया कि जो सवाल होता है वो हमें लैब की इम्प्योरिटीज़ वाला और एक्चुअल यील्ड वाला आंसर क्वेश्चन देता है, और हमने आंसर के अंदर फॉर्मूला यूज़ करके अपने पास थ्योरेटिकल यील्ड निकालते हैं, या फिर हम प्योर सब्सटेंस के असल अमाउंट निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जिसके अंदर हम लोग इसकी परसेंटेज यील्ड निकालेंगे। अच्छा, ये जो सवाल है हमारे पास ये कह रहा है कि मेडिकल एस्पिरिन जो है वो सैलिसाइक्लिक एसिड एक एसिड है, उससे बना है। पता नहीं कितना मुश्किल मुश्किल इन्होंने नाम दे दिए। ये एक सैलिसाइक्लिक एसिड है जिससे एस्पिरिन आप लोगों का बना है, एक मेडिकल ड्रग है, और 1 मोल ऑफ सैलिसाइक्लिक एसिड गिव्स 1 मोल ऑफ एस्पिरिन, ठीक है। तो इन्होंने जो हमें ये वाली इक्वेशन दे दी है कि 1 मोल ऑफ सैलिसाइक्लिक एसिड आप लोगों के पास एस्पिरिन बना देगा, ठीक है। इसके अंदर जूम इन कर लेते हैं। अच्छा, अब वो हमसे कह रहा है कि 100 ग्राम्स ऑफ सैलिसाइक्लिक एसिड गेव 121.2 ग्राम्स ऑफ एस्पिरिन। अच्छा, ठीक है। व्हाट वाज द परसेंटेज यील्ड? तो उन्होंने हमसे बोला कि 100 ग्राम्स इसके लिए थे, तो हमें क्या मिला, 121.2 ग्राम्स ऑफ दिस। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मोलर मासेस निकालते हैं दोनों की, सैलिसाइक्लिक एसिड की भी और अपने एस्पिरिन की भी। तो सबसे पहले मोलर मास ऑफ सैलिसाइक्लिक एसिड, तो ये कितनी निकलेगी हमारे पास, 12 × 7 प्लस 1 × 6 प्लस 16 × 3, और इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, सैलिसाइक्लिक एसिड का 138 ग्राम पर मोल। इसी तरह हम लोग मोलर मास ऑफ एस्पिरिन निकालते हैं, जो कि हमारे पास निकलेगा 12 × 9 प्लस 1 × 8 प्लस 16 × 4, और ये हमारे पास होगा 180 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। ये हमारे पास दोनों के मोलर मासेस निकला है। अब हम लोग थ्योरेटिकल यील्ड निकालने लगे क्योंकि उन्होंने हमें एक्चुअल यील्ड दे दिए। तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1 मोल जो होता है हमारे पास वो 1 मोल बनाता है, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयरिंग मास रेशोस। तो जो हमारी थ्योरेटिकल यील्ड होगी ना, वो थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड असल में थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी थोड़ी इम्प्योरिटीज़ होती हैं बस आप लोगों के पास एक्चुअल यील्ड के अंदर, और थ्योरेटिकल यील्ड बिल्कुल प्योर होता है। तो हमें पता चल गया कि जो 1 मोल है ऑफ सैलिसाइक्लिक एसिड वो 1 मोल ऑफ एस्पिरिन बनाता है। तो इधर आप लोगों के पास ये असल में आप लोगों ने जो प्रोडक्ट ऐड किया था वो है, ये आप लोगों के पास एक्चुअल यील्ड है, आप लोगों ने इसको यूज़ के बगैर थ्योरेटिकल यील्ड निकालनी है। तो इससे आप लोग सबसे पहले मोल्स में कन्वर्ट करोगे, मोल्स ऑफ सैलिसाइक्लिक एसिड, ये कितने आप लोगों के पास जाते हैं, 12 × 7 प्लस 1 × 6 प्लस 16 × 3। सॉरी, मैं मोलर मास निकालने लग गई थी, तो आप लोगों ने मोलर मास को नीचे रखना है, और इसके ऊपर आप लोगों ने इसकी असल में जो मास है वो रखनी है जो आप लोगों ने ऐड की है, और इसका जो आप लोगों के पास आंसर होगा वो अराउंड 0.73 ग्राम्स पर, सॉरी 0.73 मोल आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों के पास थ्योरेटिकल यील्ड निकालने का क्या फॉर्मूला है वो मैं आप लोगों को बता दूं। थ्योरेटिकल यील्ड निकालने का आप लोगों के पास फॉर्मूला होता है कि आप लोगों ने क्या करना है कि जो आप लोगों के पास मोल्स आए होंगे ऑफ द प्रोडक्ट, उसको मोलर मास ऑफ द प्रोडक्ट से आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो एस्पिरिन के मोल्स इज इक्वल टू सैलिसाइक्लिक का मोल्स, क्योंकि एक सैलिसाइक्लिक का मोल एक एस्पिरिन में आता था, तो इतने ही मोल्स आप लोगों के पास एस्पिरिन के हैं। तो आप लोगों ने मोल्स के जो प्रोडक्ट हैं और जो प्रोडक्ट के मोल्स हैं उसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट के साथ। तो ये आप लोगों के पास कितना होता है, एस्पिरिन का मोलर मास के साथ आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करना है 180 के साथ, और इसका जो आंसर है वो आप लोगों के पास अराउंड आप लोगों के पास आता है 130.43 ग्राम्स। अच्छा, क्या आप लोगों के पास आ गई थ्योरेटिकल यील्ड
और एक्चुअल यील्ड आप लोगों की ये। तो ये दोनों आप लोगों के पास चीज़ें हैं, इससे आप लोग निकालने लगे अपनी परसेंटेज यील्ड। तो आप लोगों ने ऊपर रखना है अपने पास एक्चुअल यील्ड को 121.2 डिवाइड बाई 130.43 मल्टीप्लाई बाई 100, जिसका आंसर आप लोगों के पास 92.94% आ जाएगा। अल्लाह अल्लाह करके ये वाली एग्जाम्पल हो गई है। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। वाला एसएलओ भी कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं अगले एसएलओ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।